हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो की हमारी मूवी है अमेरिकन स्नाइपर, जो एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है। इस स्टोरी में एक सोल्जर की कहानी बताई गई है। इस सोल्जर का नाम है क्रिस। क्रिस काइल एक बहुत ही अच्छा सोल्जर है अमेरिका का, और इसीलिए उसे अमेरिका की तरफ से इराक भेजा गया है जंग लड़ने के लिए। लेकिन क्रिस ने जो भी यहाँ पर एक्सपीरियंस किया वो उसके दिल और दिमाग में बहुत गहरा बैठ गया, जिसने उसके दिमाग पर बहुत गहरा असर डाला। और इसी वजह से जंग ख़त्म होने के बाद भी जब वो घर आया तो वो अपनी फैमिली और वाइफ के साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर पा रहा था। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि क्रिस इराक में है और अपने साथी के साथ वो लोगों पर निशाना साधे हुए हैं, ताकि जब भी उन लोगों को कहीं गड़बड़ दिखे तो वो सीधा शूट कर दे। और तभी अचानक से क्रिस नोट करता है कि एक घर से एक औरत बाहर निकलती है, उसके साथ एक बच्चा भी होता है। इस औरत ने अपने हाथ में एक चादर ले रखी होती है और वो अपने हाथों को बिल्कुल भी मूव नहीं करती है, जैसे कि उसके हाथ में कुछ हो। अब हम देखते हैं कि वो औरत उस बच्चे को कुछ पकड़ाती है और ये है ग्रेनाइट। और ये देखकर क्रिस बहुत डर जाता है, क्योंकि क्रिस जान जाता है कि इसी ग्रेनाइट से वो लोग उन्हें मारना चाहते हैं। दोस्तों, क्रिस अपने साथियों में से सबसे अलग था, क्योंकि वो रहम दिल था। वो जब भी शूट करने जाता उसके हाथ कांपने लगते, लेकिन अपने देश के लिए उसे ऐसा करना पड़ता, इसीलिए उस बच्चे को उसने शूट कर दिया। फिर यहाँ से मूवी की कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ क्रिस अपने आप को एक बच्चा देखता है और वो देखता है कि वो कैसे बचपन में अपने फादर के साथ हंटिंग के लिए जाया करता था। उसके फादर उसे हिरण का शिकार करना सिखा रहे हैं और तब वो हिरण को शूट करता है और उसका निशाना एकदम सही लगता है और हिरण मर जाता है। अब काफ़ी साल बीत जाते हैं और क्रिस बड़ा हो गया है। अब वो एक काउबॉय है और उसे अपने इस प्रोफेशन से बहुत लगाव है। फिर एक दिन जब वो घर जल्दी आता है तो वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसको चीट कर रही है, और उसी समय वो अपनी गर्लफ्रेंड को वहाँ से चले जाने के लिए कह देता है। इसके बाद वो अपने भाई के साथ बैठकर टीवी देखता है और टीवी पर चल रही न्यूज़ से उसे पता चलता है कि यूएस एम्बेसी पर अटैक हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी कुछ फेस करना पड़ सकता है। और यही वो वक्त होता है जब क्रिस के दिल में ये बात आती है कि उसे अपनी कंट्री को सर्व करना है, यानी उसे आर्मी मैन बनना है। इसके बाद क्रिस इंटरव्यू देने जाता है और बाय लक वो सिलेक्ट भी हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि क्रिस की ट्रेनिंग चलती है। बहुत सारी ट्रेनिंग के बाद क्रिस एक प्रॉपर आर्मी मैन बन जाता है। फिर एक दिन क्रिस एक बार में जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। इस लड़की का नाम टाया होता है। क्रिस और टाया के बीच में काफ़ी अच्छी अच्छी बातें होती हैं। इसके बाद ये लोग फ्रेंड्स बन जाते हैं। कुछ समय बाद इनकी फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में बदल जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि क्रिस टाया से शादी करता है। लेकिन फिर क्रिस इराक चला जाता है और वहाँ जाने के बाद वो बहुत बिजी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर उसे बहुत मुश्किल और डेयरिंग मिशंस मिलते हैं। वो काफ़ी लोगों को वहाँ मारता है और ना चाहते हुए भी उसे अपने देश के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। इसकी वजह से सब लोग उसकी बहुत तारीफ़ करते हैं और इस तरह उसे सीनियर रैंक भी मिल जाता है। अब उसकी हिम्मत और किलिंग हिस्ट्रीज को देखते हुए उसे एक बहुत बड़ा मिशन दिया जाता है। ये मिशन होता है एक आतंकवादी को मारने का, और इस आतंकवादी का नाम होता है अबू मसद। अब अबू मसद का पता लगाने के लिए यूएस आर्मी वहाँ के हर घर को जाकर चेक करती है। तभी उन्हें एक ऐसी फैमिली मिलती है जिसके हेड को, यानी कि उस घर के मुखिया को, उस अबू मसद टेररिस्ट के बारे में सब कुछ पता होता है। वो उन्हें बताता है कि एक आदमी उनका बहुत करीबी दोस्त है जो अबू मसद का राइट हैंड है। इसके बाद आर्मी उस आदमी को बहुत डराती है, ताकि वो अबू मसद के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन उसे पता है वो आर्मी को बता दे। और वो आदमी ऐसा करता भी है। वो अपनी और अपनी फैमिली की जान बचाने के लिए उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है। और जब ये बात अबू मसद के राइट हैंड को पता चलती है तो वो उस आदमी के घर पहुंच जाता है और उसके बेटे को खदेड़ कर अपने साथ ले जाता है। फिर वो उसे ज़मीन पर लेटाता है और उसके सामने ही उसके बेटे के सर में ड्रिल मशीन डाल देता है। ये इस मूवी का एक बहुत ही दर्दनाक सीन होता है कि एक बाप के सामने एक बेटे को ऐसे मार दिया जाता है, और जब वो आदमी अपने बेटे को बचाने के लिए आगे बढ़ता है तो उसे भी शूट करके उड़ा दिया जाता है। क्रिस बेचारा कोशिश करता है, वो दूर से फायरिंग शुरू करता है ताकि वो मसद के आदमियों का ध्यान भटका सके, लेकिन फिर भी वो उस आदमी और उसके बच्चे की जान बचाने में नाकामयाब रहता है। क्रिस इन सब चीज़ों से बहुत थक जाता है। उसका जहन इन सब को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता कि कैसे एक इंसान दूसरे इंसान पर इतनी ज़्यादा ज़्यादती कर सकता है।
फिर कुछ दिनों में उसे खबर मिलती है कि वो पिता बन गया है। अब जाहिर सी बात है कि वो जब फादर बन गया है तो उसकी वाइफ को उसकी ज़रूरत है, इसीलिए वो छुट्टियाँ लेकर घर चला जाता है। पर घर आने पर भी वो न्यूज़ पर इराक के हालात देखता रहता है और अपनी बीवी बच्चों को इतना अटेंशन नहीं दे पाता। इसलिए उसकी वाइफ उसे कहती है कि आप हमेशा सोच में गुम रहते हो। पहले आपकी ज़िंदगी में सिर्फ मैं थी, इसलिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब तो हमारा बेबी भी आ चुका है, इसीलिए हमें आपकी ज़रूरत है। क्रिस को ये सुनकर इस बात का एहसास होता है, लेकिन अब जितने वक्त वो इराक के उन हालातों में गुजार कर आया था, तो उसके बाद इन नए हालातों में एडजस्ट करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। अब जल्द ही वो दिन भी आ जाता है जब उसकी छुट्टियां ख़त्म हो जाती हैं और अब उसको वापस जाना था। इसीलिए वो हेलीकॉप्टर में बैठकर इराक के लिए निकल जाता है और वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि उसकी सबसे ज़्यादा किलिंग की वजह से लोग उसे मारने के लिए पीछे पड़े हैं, जिसमें अबू मुसाब का राइट हैंड टॉप लिस्ट में है। इसीलिए सर्च ऑपरेशन शुरू किए जाते हैं। यूएस आर्मी अब जगह जगह पर अबू मुसाब के राइट हैंड को ढूंढने लगती है। वो लोग घर घर जाकर तलाशी लेते हैं। हर तरफ खौफ ही खौफ फैला है। एक दिन वो एक ऐसे घर पे पहुंचते हैं जहां पर तलाशी लेने के दौरान उन्हें वहां बहुत सारे वेपन्स मिलते हैं। इसका मतलब है इस फैमिली का लीडर टेररिस्ट के साथ मिला हुआ है। इनसे इन्हें पता चलता है कि अबू मुसाद के साथी का घर सामने ही है, तो ये सब लोग तैयार हो जाते हैं कि वहां जाकर अबू मुसाद के राइट हैंड को ख़त्म करेंगे। और वहां पहुंचते ही ये लोग उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिसमें अबू मुसाद के राइट हैंड की मौत हो जाती है। और ये किलिंग इनके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, क्योंकि 2 आतंकवादियों में से एक को ये मार चुके थे। अब क्रिस को यहाँ पर आए हुए बहुत टाइम हो चुका होता है, इसीलिए वो अपनी फैमिली को मिस करता है। लेकिन इतने ज़्यादा ख़राब माहौल में वो अब वापस अपने घर लौटकर नहीं जा सकता। जंग के माहौल में रहते रहते उसकी मेंटल स्टेबिलिटी अब पहले जैसी नहीं रही। वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया था और वो हर एक चीज़ को नेगेटिविटी में लेने लगता है। और इसी दौरान क्रिस को फिर से पता चलता है कि उसकी बेटी हुई है और इसीलिए क्रिस एक बार फिर से अपने घर जाता है। वो हॉस्पिटल जाते ही वहाँ के नर्स और स्टाफ पर गुस्सा करने लग जाता है। दरअसल जंग में रहने के बाद गुस्सा और एग्रेसिवनेस उसकी आदत बन चुकी है और ये व्यवहार बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। फिर दूसरी तरफ इराक में अब हालात वापस बिगड़ने लगते हैं। इराक में एक सीरियन स्नाइपर होता है जो छुपकर यूएस आर्मी पर अटैक कर रहा होता है। वो स्नाइपर क्रिस को भी हराना चाहता था ताकि वो हर मिशन में फेल हो सके। वो स्नाइपर यूएस आर्मी पर अटैक करता है, जिसकी वजह से काफ़ी आर्मी मैन घायल हो चुके हैं। उनमें से एक आर्मी मैन क्रिस का बहुत अच्छा दोस्त है। इसके बाद आर्मी के 2 और ख़ास लोग मारे जाते हैं और जब क्रिस को ये खबर मिलती है तो वो फ़ौरन से इराक लौट आता है और यहाँ आते ही उसे एक बुरी खबर मिलती है कि उसका दोस्त अब मर चुका है। और क्रिस ये सुनकर टूट जाता है, क्योंकि वो अपनी वाइफ से ये कहकर आया था कि वो सिर्फ अपने दोस्त के लिए वापस जा रहा है और इसके जवाब में उसकी वाइफ ने उसे कहा था कि आपके लिए आपकी फैमिली ज़रूरी नहीं है और इसीलिए आप वहीं रहें, और अगर आप इस बार वापस आएँ भी तो शायद आप हमें यहाँ ना पाएँ। क्रिस बहुत परेशान होता है, लेकिन तभी उसे एक और मिशन पर भेज दिया जाता है जो इसी सीरियन स्नाइपर को मारने का मिशन होता है। वो सभी लोग एक जगह पर गैदर होते हैं और वहीं क्रिस उस सीरियन स्नाइपर पर गोली चलाकर उसे मार देता है। और यहाँ एक बार फिर से क्रिस की वजह से यूएस आर्मी की जीत होती है और अबू मुसाद को भी अब भनक लग जाती है कि क्रिस उसके आसपास ही है और वो लोग उसे मारना चाहते हैं। इसीलिए वो सब भी यूएस आर्मी को और क्रिस को ट्रेस करने लगते हैं। ये सब लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं कि तभी टेररिस्ट वहाँ आकर अपना जाल बिछा देते हैं और तभी यहाँ पर रेत का तूफान भी आ जाता है और इसकी वजह से यूएस आर्मी को अपने आसपास कुछ भी दिखाई नहीं देता है। वो मदद के लिए कॉल भी करते हैं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। इस पल क्रिस बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो अपनी फैमिली को कॉल करता है। वो अपनी वाइफ से बात करता है और रोने लग जाता है। वो उससे कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और मैं आखिरी सांस तक कोशिश करूँगा कि मैं तुम तक और अपने बच्चों तक पहुँच पाऊँ। अब यहाँ पर उस रेत के तूफान से घबराने की बजाय यूएस आर्मी ये डिसाइड करती है कि वो इस रेत के तूफान का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ से निकलेंगे और वो लोग ऐसा ही करते हैं। लेकिन तभी रास्ते में क्रिस को गोली लग जाती है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता और आखिरकार वो सभी एक सेफ जगह पर पहुँच जाते हैं। क्रिस को अब यहाँ से उसके घर ले जाया जाता है और उसकी वाइफ उसको देखकर बहुत खुश होती है।
लेकिन क्रिस काफ़ी खामोश रहता है। वो हमेशा किसी सोच में गुम रहता है और उसकी वाइफ उसके इस बिहेवियर से काफ़ी टेंशन में होती है और इसीलिए वो क्रिस को मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट के पास लेकर जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि क्रिस की इस खामोशी के पीछे उसके रिग्रेट्स थे। उसे इस बात का पछतावा था कि उसने इतने सारे लोगों की जान ले ली। उसने गलती की, उसने उन लोगों की जान ले ली जो मरना डिज़र्व नहीं करते थे। तब वो डॉक्टर उसे हिम्मत देता है और कहता है कि तुम एक आर्मी पर्सन हो और तुमने ये सब अपनी देश की हिफाजत के लिए किया और इसका तुम्हें पछतावा नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम्हें इसके लिए प्राउड होना चाहिए। साथ ही वो कुछ ऐसे लोगों को बुलाता है जो कभी आर्मी में सर्व कर चुके थे। वो क्रिस से बातें करते हैं और सभी अपने एक्सपीरियंस क्रिस के साथ शेयर करते हैं। इसके बाद क्रिस को कुछ अच्छा लगता है और क्रिस कुछ मोटिवेटेड भी फील करता है। इसके बाद क्रिस ये सोचता है कि जंग अब ख़त्म हो चुकी है और इसीलिए उसे अब अपनी वाइफ को और बच्चों को क्वालिटी टाइम देना होगा और वो इसके लिए बहुत कोशिश भी करता है और धीरे धीरे वो इसमें सफल भी होने लग जाता है। फिर एक दिन अचानक से उनके घर में एक पर्सन आता है जो ये कहता है कि वो क्रिस का दोस्त है और उसे वो जानता है और उसे क्रिस की मदद चाहिए। इसीलिए क्रिस उसके साथ चला जाता है। लेकिन अब हमें बताया जाता है कि क्रिस को उस आदमी ने मार दिया जो उसे अपने साथ लेकर गया था। क्रिस की वाइफ को जिस बात का डर था आखिरकार वही हुआ, वो अकेली रह गई। अब हम देखते हैं कि क्रिस की बॉडी को बहुत ही शान के साथ उसके घर पर लाया जाता है और उसका मेमोरियल भी बनाया जाता है। इसके बाद मूवी की एंडिंग में हमें एक्चुअल पिक्चर्स भी दिखाई जाती हैं जो इस बात का सबूत है कि क्रिस वाकई में एक सच्चा किरदार था, यानी ये पूरी कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जंग चाहे कोई एक पक्ष जीत ले, लेकिन इसका बुरा प्रभाव दोनों पक्षों पर बराबर पड़ता है, यानी कि दुख और तकलीफ दोनों तरफ आती है। तो दोस्तों, इस तरह से हमारी आज की मूवी यहीं एंड होती है। आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल के रिगार्डिंग जो भी नए नए नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।